प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। हम आज आपको ब्रह्म सूत्र का दूसरा अध्याय और पहला पाद और मंत्र 36 का हम अर्थ करेंगे। इसमें दे रखा है कि जीव और उसके कर्मों का अनाद होना युक्ति से भी सिद्ध होता है। वेदों और स्मृतियों में ऐसा वर्णन उपलब्ध भी होता है। जैसे मान के चलिए, यानी प्रलय हो गई और सभी प्रकृति और जीव समाप्त हो चुके हैं। अब केवल अंधेरा रह जाता है। अब पुनः सृष्टि कब होगी और कैसी होगी ये किसी को पता नहीं है, सिवाय उस परमात्मा के, ब्रह्म के। अब इसमें जितने जीव होते हैं, अब जब सृष्टि होगी तो किस आधार पे होगी? ये कर्मों के आधार पर अच्छे घर में या संस्कारवान घर में या धनवान घर में या गरीब घर में, या किस प्रकार से ये उत्पन्न सृष्टि होगी, इसके लिए वही कर्मों का विधान किया गया है। तो इसमें दे रखा है कि यदि जीव और उसके कर्मों को अनाद नहीं माना जाए तो प्रलय काल में सभी जीव अपने आप मुक्त हो जाते हैं। फिर पुनरागमन कैसे होता है, यानी अपने आप मुक्त हो जाते हैं जब प्रलय हो जाती है। तो फिर अब पुनरागमन कैसे होता है? इन्हें अनाद मानना ही उचित है, क्योंकि कर्म ही उसमें निहित होते हैं जिनके आधार पर उनको पुनः जन्म दिया जाता है। और कैसे घर में, कैसे माता पिता के यहाँ, कैसी जाति में, कैसे संस्कारवान घर में, गरीब या अमीर में, ये सारे और किस स्थान पर, ये सारे उसके कर्मों के आधार पर परमात्मा आधार बनाता है। और नए कल्प में ये जीव उन्हें अपने कर्मों के अनुसार उसी क्रम से उत्पन्न होते हैं। कठोपनिषद 1:2:28 में कहा गया है, यह जीवात्मा नित्य और शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता है। यानी जो ये हमारी जीवात्मा है, इसका कभी नाश नहीं होता है। ये कपड़े की तरह शरीर को बदल देती है। प्रलय में भी ये जो है परमात्मा में विलीन नहीं होती है, इसमें भी इसकी पहचान होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, नदी नाले समुद्र में मिल जाते हैं और तुम उसको मालूम नहीं कर सकते कि कौन सी नदी कैसे है, लेकिन परमात्मा को सारी चीज़ की पता होता है। उसका सूक्ष्म विज्ञान है, उसको सारी चीज़ की मालूम होती है कि कौन जीव क्या करके आया है और शुभ कर्म करें कि अशुभ कर्म करें उसके, क्योंकि जीव के अंतर आत्मा का निवास होता है, यानी ब्रह्म का। वो सारी चीज़ों का दृष्टा होता है और उसको सारी चीज़ों की मालूम होती है। इसके आधार पर पुनर्गमन, जो सृष्टि उत्पन्न होती है तब उनको उसी आधार पर जन्म मिलता है। ये बात कह रहा है इसमें। तो जीवात्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता है। तो इसमें दे रखा है बृहदारण्यक उपनिषद में कि 1:4:7 में कहा गया है कि वह प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न होने से पहले नाम रूप से प्रकट नहीं था, वह पीछे प्रकट किया गया है। इसका अर्थ यह है कि अप्रकट अव्यक्त रूप से विद्यमान था, बाद में वह नाम रूप से प्रकट हुआ, जिससे जीवात्मा जगत अनादि सिद्ध होते हैं। गीता में 13 और 39वें श्लोक में कहा गया है कि पुरुष जीव समुदाय और प्रकृति स्वभाव, जिसमें जीवों के कर्म भी संस्कार रूप में रहते हैं, न दोनों को ही अनाद समझो। तो अब ये जो बात आई है कि परब्रह्म में जड़ प्रकृति और जीव और उसके सभी कर्मों के धर्मों की संगति है, क्योंकि ये अव्यक्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, अपने धर्मों का परित्याग नहीं करते। इन्हीं धर्मों के कारण उसी प्रकार से नई सृष्टि की रचना होती है, जो उसका व्यक्त रूप है। परब्रह्म इन सभी धर्मों का आश्रय है, इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण मानने में कोई दोष नहीं है। परमेश्वर निर्गुण निराकार होते हुए भी सर्वज्ञाता से संपन्न है। यानी आप समझ रहे हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार भी है और ये साकार भी है। आप समझिए कि जैसे निर्गुण निराकार कैसे है, आपके अंदर
उस परमात्मा का निवास और जीवात्मा का निवास हृदय गुफा के रूप में प्रसिद्ध है। और जब ये निकल के जाती है जीवात्मा और उसके अंदर जो ब्रह्म होता है वो निकल के चला जाता है, तो ये मृत माना जाता है और वो हमको दिखता नहीं है वो कब गया और कैसे गया और कहाँ है के गया। तो आप जब वो जीवित था तो निराकार भी साकार था, और जब वो निकल गया है तो साकार तुम्हारा रह गया और वो निराकार चला गया। तो मेरा कहने का मतलब ये, परमात्मा निर्गुण निराकार और साकार दोनों में विद्वान है। समझने वाले के लिए सारी चीज़ मौजूद है, अनसमझ के लिए कुछ नहीं है। तो भाई और बहनों, मेरा तो मतलब ये है कि आप ये समझिए कि आज पहला अध्याय समाप्त हो रहा है और उसका अंतिम टॉपिक था ये। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए, कर्मों के आधार पर आपकी गणना प्रलय काल के बाद अगर फिर जन्म मिलता है जीवात्मा को, और कब मिलेगा, प्रथम में मिलेगा अगर नहीं मिलेगा, ये भी उसके कर्मों के आधार पर निर्णय होता है। कैसे कि अगर आपने जिस जन्म में प्रलय हुई थी आपकी, उस समय सत्य कर्म किए हैं और दृढ़ विश्वास हो गया है आप पर कर्मों का, सत्य कर्मों का, तो फिर आपको प्रथम सृष्टि में जन्म मिल सकता है। और अगर आपके कर्म कुछ खराब हैं, आचरण खराब हैं, तो फिर आपको फिर वही द्वैता, द्वापर, त्रेता और कलयुग में ले जाएगा। इसीलिए आपको अगर सत्य कर्म करोगे बढ़िया, तो फिर भी प्रथम सृष्टि में आपको जन्म प्रथम ही मिल जाएगा, ये मतलब होता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, सत्य कर्म करने पर आप सुरक्षित हैं, प्रलय में भी और सृष्टि में भी और वर्तमान में भी। अगर शुभ कर्म नहीं करोगे, अब शुभ कर्म किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए कि पहले नंबर तो ईश्वर का ध्यान करता हुआ, सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करने वाला हो, और श्रवण मनन यानी सत्य शास्त्रों का श्रवण मनन करने वाला हो, और लोगों को सुधारने में उसका जीवन व्यतीत होता हो या सही सलाह देता हो, और अपने कर्म के पैसों को वो शुभ कार्य में लगाता हो, तो इसको शुभ कर्म कहते हैं। और परमार्थ के कार्यों में ध्यान देना, किसी की बुराई नहीं करना और ना किसी का अहित करना, हमेशा सबके हित की सोचना, इसको धर्म कहते हैं। किसी प्राणी को, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पक्षी, मतलब किसी को कष्ट ना देता हुआ परमार्थ के कार्यों में लगा हुआ मनुष्य धर्म में वर्तता है, ये समझ लो आप। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, सत्य कर्म पर जोर दीजिए, और पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये ईश्वर पर छोड़ दीजिए। इसीलिए सत्य ग्रंथों का आश्रय लीजिए, साधु संतों का आश्रय लीजिए। बस हम आज के टॉपिक को यहीं विराम देते हैं और मेरा नमस्कार।